बच्चों, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th ये वर्कशीट आपकी 69 है, यानी 69 कार्यपत्रक है और ये वर्कशीट आपको 18/12/2020 यानी कि 18 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, जैसे कि आपको इसमें इमेज में देख के पता चल रहा है। यहाँ पे आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले से क्रम में दिखाए जिससे एक कहानी बनती हो। आपको ऐसे क्रम में लिखना है जिससे कोई कहानी आप लिख सके, गढ़ सके। फिर चित्रों के लगभग लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। आपको एक छोटी कहानी लिखनी है, लघु कथा 100 से 120 शब्दों में लिखनी है। और ये जो चित्र दिखाए गए हैं, अलग अलग चित्र हैं, 7 इमेज आपको दिखाई गई हैं। इसे आपको अरेंज करना है। हर विद्यार्थी अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर सकता है, पर जैसे आप अरेंज करेंगे वैसे ही आपका क्रम होना चाहिए आपकी कथा का, जो कथा आप लिखेंगे। ठीक है, कोई विद्यार्थी इसको पहले लिख सकता है, कोई विद्यार्थी इसको पहले लगा सकता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपकी जो कथा का स्वरूप है वो क्या है। देखिए, मैंने जो कथा लिखी है उसमें मैंने ऐसे अरेंज किया है इसको कि ये आएगा नंबर 1, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नंबर 2 आएगा और नंबर 3 आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये आएगा हमारा नंबर 2। इसके बाद आएगा ये हमारा बीज डालते हुए, ये एक आप देख सकते हैं एक खेतों की, आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में इमेज बन रहा होगा खेतों का, किसान का। ठीक है, फ़ोटो देख के, जैसे ये बैल है, ये बीज, इसे हम कहते हैं बेरन। ठीक है, जब हम उगाते हैं तो इसको, जो छोटी छोटी फसल उगती है उसे निकाल के दोबारा खेतों में लगाई जाती है, तो ये बेरन होती है। ठीक है, ये 5 और ये 6 एंड ये 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको किसान दिख रहा है, ये पूरी ज़मीन खाली है, पेड़ पौधे सब सूखे हुए हैं, ये ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है, बैल से जुताई करी जा रही है, मतलब जो मिट्टी होती है उसको इस तरीके से करने से क्या होता है, मिट्टी ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर आ जाती है, जिससे उसका एक अच्छा स्वरूप तैयार होता है। यहाँ पे देखिए आपको एक बीज डालते हुए आदमी नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या है, इसको हम बेरन बोलते हैं। जब छोटी छोटी फसलें तैयार हो जाती हैं उसको निकाला जाता है और फिर पानी से निकाल कर उसे खेतों में बोया जाता है। ठीक है, और ये आपको ट्रैक्टर की इमेज दिखा रही है। यहाँ पे देखिए आपको फसल नज़र आ रही है और एक महिला एक पुरुष नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे एक पुरुष नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको ऐसे ही सीरियल नंबर दिया है कि ये 1 सिचुएशन है, ये आपकी 2 सिचुएशन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। और इसी के आधार पर मैंने एक कथा लिखी है, लघु कथा। हो सकता है आपको पसंद आए, आप वही कथा मेरी वाली लिख सकते हैं या फिर आप दूसरी कथा का रचना कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो ये आपको जगह दी गई है, यहाँ पे आप कथा लिखेंगे। वो कथा मैं अभी आपको बताऊँगी कैसे लिखनी है। उससे पहले कोविड के संदर्भ में आपके लिए उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि आपको कोविड से लड़ने के लिए 2 गज या 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। चलिए देख लेते हैं इस कथा को कैसे लिखेंगे। मैंने जो कथा लिखी है उसका मैंने शीर्षक दिया है परिश्रम का फल। आप भी कोई भी कहानी लिखते हैं तो सबसे पहले उसको शीर्षक देना अवश्य ज़रूरी होता है। और आपके एग्ज़ाम में भी कई बार आता है कि आपको कोई कविता या छोटा गद्यांश देते हैं और बोलते हैं इसका शीर्षक बताइए, तो आपको शीर्षक देना होता है। तो मैंने इस लघु कथा का शीर्षक दिया है परिश्रम का फल। कहानी पढ़ के अगर आपको कुछ और शीर्षक लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। रामपुर गाँव में एक समृद्ध किसान परिवार था। ठीक है, एक गांव है रामपुर जहाँ पे एक खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें पिता की मृत्यु के पश्चात छोटे बेटे सोहन के हिस्से में एक बंजर जमीन आई तथा सोहन को परिवार से अलग कर दिया गया। सभी परिवार में बंटवारा होता है, वैसे ही एक ये किसान परिवार था जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो सोहन था वो छोटा बेटा था, तो उसको परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसको जो ज़मीन दी जाती है, क्योंकि किसान की प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़मीन होती है, ज़मीन ही उसका सब कुछ होता है। तो जो उसके खेत या ज़मीन सोहन को दिए जाते हैं वो एक बंजर भूमि होती है। ठीक है, सोहन को कैसी भूमि दी जाती है, बंजर भूमि दी जाती है। बंजर मतलब जिस पे कुछ उगाया नहीं जा सकता, और किसान के लिए सब कुछ क्या होता है, उसकी ज़मीन, उसकी भूमि ही होती है। सोहन अपने खेतों में गया और उन्हें अच्छी तरह देखने के बाद यह निश्चय किया कि वह जैविक कृषि करेगा। जो पहली इमेज मैंने आपको दिखाई थी, इमेज 1, वहाँ पे हमने देखा था कि एक बंजर भूमि पे किसान बैठा हुआ है। ठीक है, पेड़ पौधे सब सूखे हैं, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो वो वहाँ पे जाता है,
ठीक है, अच्छी तरह देखने के बाद फिर वो निश्चय करता है कि वो जैविक कृषि करेगा। जैविक कृषि मतलब जहाँ पे हम अपनी बनाई हुई खाद और फसलों का इस्तेमाल करते हैं। जैविक कृषि करेगा और इस बंजर भूमि को अपनी कड़ी मेहनत से उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि वो एक मेहनती किसान का बेटा था, तो वो ये सोचता है कि मैं इसी भूमि को जो भी उसके हिस्से में आई है उसको वो उपजाऊ बनाएगा। सोहन ने बैल किराए पर लिए और अपने खेतों को अच्छी तरह जोता। तो उसके पास कुछ था नहीं, तो उसने क्या किया, बैल लिए किराए पे और उनसे अपने खेतों को, जो हमने इमेज 2 देखी थी, ठीक है, उसने अपने खेतों को क्या किया, जोता और फिर उसमें बीज बोए। जो इमेज 3 थी, ठीक है, तो उसने बीज बोए। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में बेरन तैयार हो गई। बेरन क्या होते हैं, छोटी छोटी फसलें तैयार हो जाती हैं, उसको निकालकर दोबारा बोया जाता है, जिसे निकालकर सोहन ने खेतों में लगाया। बेरन जब तैयार हो गई तो उसे निकालकर उसने खेतों में लगाया। सोहन की लगन और कड़ी मेहनत से उसके खेत में हरे भरे हो गए तथा सोहन और उसकी पत्नी को फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त हुआ। और जो उसने इतनी मेहनत की उसका फल ये निकला कि उसने जो फसल लगाई थी वो फसल उसकी अच्छी हुई, फसल अच्छी तैयार हो गई और सोहन और उसकी पत्नी ने जाकर जब फसल को बेचा तो उन्हें अपनी फसल का एक उचित और अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ। अगली फसल बोने से पहले सोहन ने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब जब अगली फसल का मौसम आता उससे पहले सोहन ने ट्रैक्टर खरीद लिया। और अब जो ट्रैक्टर के साथ एक इमेज दिखाई हुई थी, अब सोहन गांव में सबसे समृद्ध किसान में से एक था। अपनी मेहनत के बल पर सोहन जो गांव में सबसे खुशहाल और समृद्ध किसान बन जाता है तथा गांव के सभी लोग अपने खेतों की जुताई के लिए सोहन के ट्रैक्टर से करवाते हैं। और अब सब लोग सोहन से ट्रैक्टर से ही अपने खेतों की जुताई कराते हैं, जिसका पैसा किसको मिलता है, सोहन को मिलता है। तो सोहन को ट्रैक्टर से जुताई का भी पैसा मिलता है और साथ साथ अपनी फसलों का भी मूल्य मिलता है। तो कड़ी मेहनत का फल था जो सोहन एक बंजर जमीन से एक समृद्ध किसान बन जाता है, तो ये उसके परिश्रम का फल था। तो ये एक इंस्पायरिंग लघु कथा है। आप भी इसी तरीके की कोई भी लघु कथा लिख सकते हैं इस इमेज को देख के, जो आपके माइंड में आए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये जो पूरी कहानी है इसको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट 69 हिंदी की सॉल्व कर ली है। आई होप आपको कथा अच्छी लगी होगी। आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही सिक्किम का बच्चों ने कहा था कि ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैम बना दो, तो ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट सिक्किम का हमने बना दिया है, उसे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।